कॉमेडियन है उसके पीछे पड़ जाते हैं, जो बेचारा कॉमेडी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। सरकार तो कोई काम धंधा दे नहीं दी, और अगर कोई अपनी मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहा है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं सिंधे गुट और गुंडे गुट है। और बहुत सारी कवि हैं, शायर हैं, वो भी तो विरोध प्रकट करते रहे हैं कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से हुकूमत के खिलाफ। वो भी अपनी बातें रखते रहे, और अपनी बातें रखने का तरीका है। कॉमेडियन भी उसी तरीके से बातें रखी उसने कि किसी के भी बाप को तुम बाप बना लो, किसी की पार्टी तोड़ दो, फिर उसकी तोड़ दो, फिर इसकी तोड़ दो, फिर उसकी खींच लो, फिर इसको बदनाम कर दो। भाई ये तो विरोध कर रहा है सरकार का, और सरकार के हिसाब से बता रहा है कि भाई हंसी के माध्यम से, मजाक के माध्यम उसकी ऑडियंस सुनना चाहती है तो वो सुना रहा है। और कोई वोट थोड़ी मांग रहा है तुमसे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि फलाना मेरा चुनाव चिन्ह वोट दो और फलानी पार्टी गंदी है, तब तो कहो कि भाई ये गलत है। इतने बड़े बड़े कॉमेडियन रहे, एक से एक शायर रहे, कवि रहे, बहुत बड़े प्रधानमंत्रियों तक के मजाक उड़ाए। उन्होंने अपनी बातें अपने हिसाब से कही, उन्हें आज तक किसी ने इस तरीके, मगर ये कौन है, ये तानाशाह हुकूमत में कौन है गुंडे, कौन है? हाँ तो ऑटो चालक थे तो क्या हो गया? हाँ तो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कहते तो क्या करे बता? तू मोदी से भी बड़ा हो गया, तू इतना बुरा लग गया? तू तो कम से कम रिक्शा चला के चाय वाले के चाय पी के आता होगा। क्या लग रहा है नंदा भाई, कुणाल कामरा को लगातार अब देखिए जमानत मिल गई है, उनको बाहरी जमानत मिल गई है, क्या लग रहा है हमको? जब बाहरी जमानत तो उनको मिल गई जिन्होंने उपद्रव किया था, वहाँ जो जगह तोड़ दी उसकी, जहाँ वो कार्यक्रम था। तो इतने आतंकी हैं भाई, जो किसी को भी, जो कॉमेडियन है उसके पीछे पड़ जाते हैं, जो बेचारा कॉमेडी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। सरकार तो कोई काम धंधा दे नहीं दी, और अगर कोई अपनी मेहनत करके रोजी रोटी कमा रहा है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं सिंधे गुट और गुंडे गुट है। और बहुत सारी जो है इनकी भाजपा कर क्या रही है, ये सोचने का विषय। सिर्फ यही गुंडागर्दी चल रही है कि इसको मारो उसको मारो। कामरा को एक केस से बाहरी जमानत मिली, वहीं उनके ऊपर 3 केस और हो गए। अरे भाई एक मैं कहता रहा हूँ माहौल क्या चल रहा है, सरकारें इनकी किसी के पीछे पड़ जाते। कोई हक अधिकार की बात कर दे, सच्चा बोल दे तो धमकियां आने लगेंगे, उसे गुंडागर्दी दिखाने लगेंगे लोग। चल क्या रहा है देश के अंदर, ये नहीं समझ आ रहा है। उल्टी सीधी गालियां के जरिए किसी का अपमान नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते यार, अपमान क्यों कर रहे हैं? बात कही जाती है अपने देश हित में, कुछ भी कही जाती है, विरोध भी किया जाता है, विरोध प्रकट करते। अरे मैडम नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर आए। अरे मेरी नजर से किसकी नजर से देखो भाई, आप मुझे बताओ। कवि हैं, शायर हैं, वो भी तो विरोध प्रकट करते रहे हैं कविताओं के माध्यम से, शायरी के माध्यम से हुकूमत के खिलाफ। वो भी अपनी बातें रखते रहे, और अपनी बातें रखने का तरीका है। कॉमेडियन भी उसी तरीके से बातें रखी उसने कि किसी के भी बाप को तुम बाप बना लो, किसी की पार्टी तोड़ दो, फिर उसकी तोड़ दो, फिर इसकी तोड़ दो, फिर उसकी खींच लो, फिर उसको बदनाम कर दो, फिर उसे सीएम बना दो, सीएम के बाद गिरा दो, और फिर उसे डिप्टी सीएम बना दो। और ये नहीं है चाटुकारिता कि आप जब सीएम थे तो चाटुकारिता के लिए डिप्टी सीएम छोटा पद क्यों लिया? जब इतने अहंकारी हो, तानाशाह हो कि तुम्हें किसी की बात हजम नहीं, फिर काय को डिप्टी सीएम बन गए? सीएम बनते ना तब तो मैं समझता कि हाँ सिंधे गुट वाकई बहुत बड़ा गुट है, ये तो गुंडे गुट बना हुआ, जिस मर्जी को मानने लगता है यार। ये कोई बात है? लेकिन इसी पे कंगना रनावत कह रही है ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? ऐसे लोग कामरा के लिए कह रही है, ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं? तुम कहाँ से आई है? जब तू नाचती है, तू लिप चुम्मा देती है इमरान हाशमी को, तब तू कहाँ से आती है? अपनी बताना, तू कहाँ से आई थी? अपनी नहीं बताएगी। जो 14 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग जाएगी फिल्म के लिए, फिल्म और चिलम जब दोनों पिएगी, और फिर कहेगी पैक मार के कहेगी करो चेक, लगा दो टैग, फलानी इंडस्ट्रीज की आई हूं मैं, समझे? ये है ये दुकनिया, और कहीं भी जाएगी ठोकनिया से घूमती फिरेगी। कुणाल कामरा के लिए कह रही हैं कि आप कॉमेडी के जरिए किसी का अपमान नहीं कर सकते। तो तू काहे के लिए, तू फिल्म के चक्कर में टांग उठाऊ प्रोग्राम करती रहेगी? हाँ तो ये इनका भी तो काम है, कुणाल कामरान का ये भी तो काम है उसका। अरे आप जैसे लोगों ने तो ठर्रा बना दिया। ठर्रा क्या, इसे ठड़क लगती है, जब मर्जी चल देती है, कहती दारू पी के ऐश करेंगे और क्या। ये कहती नहीं है खुद, इंजॉय करेगी, बर्फीले एरिया में जाके मौजे करेगी, मौज लेगी, तब ये कहती तब कुछ नहीं है। कुणाल कामरा का स्टूडियो तोड़ा कंगना रनावत, उस पर भी आप कह रही हैं कि जो मेरे साथ हुआ, मेरा जो घर तोड़ा, तब आप लोग मजाक बना रहे थे। लेकिन अब उनका स्टूडियो तोड़ा। हाँ तो तोड़ा क्यों तोड़ा भाई? दोनों अलग मामले, वो अलग मामला था, ये अलग मामला है, समझे नहीं? दोनों ही अलग मामले। भाई ये तो विरोध कर रहा है सरकार का, और सरकार के हिसाब से बता रहा है कि भाई हंसी के माध्यम से, मजाक के माध्यम उसकी ऑडियंस सुनना चाहती है तो वो सुना रहा है। वो कोई वोट थोड़ी मांग रहा है तुमसे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि फलाना मेरा चुनाव चिन्ह वोट दो और फलानी पार्टी गंदी है, तब तो कहो कि भाई ये गलत है, या हमारे खिलाफ कर रहा है। आप लोगों ने तो संविधान को मजाक बना लिया, चाहे कुणाल कामरा हो चाहे राहुल गांधी, कुछ भी बोले, बाद में संविधान की किताब लेके खड़े हो जाए कि हम तो इसके दायरे में बोल रहे हैं। हाँ तो संविधान के दायरे में तो बोल ही रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। आप किसी को भी धमका दो भाई, अब व्यक्ति की आजादी है सबकी, जो सच है वो सच तो बोलेगा। अब सच्चाई तो मैं नहीं कबूल होती, अब जाके तुम कूटने जा रहे हो वहां के, उसको कामरान को कूट दोगे, उसके कुर्सी बुर्सी सारा हॉल तोड़ दिया तुमने, स्टूडियो उसका तोड़ ताड़ के, और फिर केले वो मिल जाता तो क्या होता? तो मार देते सजान। इसका मतलब सिंधे गुट नहीं, ये तो गुंडे गुट है, गुंडे घूम रहे हैं,
भाजपा के शासन में गुंडा कर दिए, कुणाल कामरा खुलेआम किसी को भी धमकी देने का लाइसेंस मिल गया और गुंडे छोड़ देगा, हम घर में घुस के मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे तुम ही मार दोगे और कोई जो मरेगा वो नहीं मारेगा किसी को, है ये सोच लो कि भाई वो तुम 50 आ जाओगे तो वो अकेला आदमी कुछ 2-4 को तो वो ही मारेगा। भूतनी क्यों, तुम्हारा भी मैयतें आ जाएंगी, तुम भी शमशान में फूकोगे, भूतनी क्यों किसी को भी। अरे क्या शब्द काय का, शब्द काय का लिहाज, किसी को मारोगे तुम, गुंडे हो क्या, सरकार नहीं है। जहाँ शो करेंगे हम जाके जहाँ शो करेंगे हम मुजरा करने चले जाएंगे, मुजरे की औलाद हो वो नचनियाओं की औलाद हो तुम, जहाँ वो शो करेगा नाचने जाओगे, भूतनी के हो तुम जैसे लोग जो देश के नाम पे कलंक हो, समझे नहीं, किसी को खा रहा है, कमा रहा है, उसे कमाने भी नहीं दे रहे। अब देखिए ना, दोबारा उन्होंने एक गाना गाया कॉमेडी के जरिए, फिर उन्होंने निर्मला सीतारमण का मजाक उड़ाया उसमें। अरे तो मजाक उड़ाएंगे भाई, बड़े बड़े मैं क्या नहीं, इतने बड़े बड़े कॉमेडियन रहे, एक से एक शायर रहे, कबीर है, बहुत बड़े प्रधानमंत्रियों तक के मजाक उड़ाए उन्होंने, अपनी बातें अपने हिसाब से कही, उन्हें आज तक किसी ने इस तरीके। मगर ये कौन है, ये तानाशाह हुकूमत में कौन है गुंडे, कौन है ताना, सही तो कह रहा हूँ तानाशाह है। सीरीज ने उन्हें कॉपीराइट दिया है ना, कौन सा कॉपीराइट, कुणाल कामरा को इसी गाने पे कि हमारे गाने के कुछ बोल लिए हैं इन्होंने। हाँ तो ले लिए तो क्या हो गया, कॉपीराइट को क्या हो गया भाई, कोई गा रहा है गाना तो इसका मतलब गाने मार्केट में क्यों भेजते हो, भूतनी क्यों मत भेजो मार्केट में, कोई गाना भी नहीं गाएगा, कोई गली में तुम्हारा गाना गाता हुआ जुबान काट देना तुम्हारी माँ की है, टी सीरीज फी सीरीज, भूतनी क्यों आगे से रिलीज मत करना कोई गाना, कोई गाना भी नहीं गाए, इसकी गाने इसके विरोध करो, उसका टी सीरीज का बहिष्कार करो उसका, कि ये तो गाना गाने के लिए मना कर रहा। अबे तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तेरा कोई तूने रिलीज करा गाना, उस गाने को गा के उस पर तर्ज बना के कमा रहा है, तो कोई रोटी खा रहा तो तुझे पसंद नहीं है तो क्या तुम अच्छा करोगे तुम देश में। कह रही है एकनाथ शिंदे राजनीति में आने से पहले ऑटो चालक थे, इस वजह से गाने में उनका मजाक उड़ाया। हाँ तो ऑटो चालक थे तो क्या हो गया, थाने का रिक्शा। हाँ तो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला कहते तो क्या करे बता। तू मोदी से भी बड़ा हो गया, तुझे इतना बुरा लग गया, तू तो कम से कम रिक्शा चला के चाय वाले के चाय पी के आता होगा, है चाय वाला बेचारा कब भी धोता है, क्या क्या करता है, उसे चाय वाला कह रहे मोदी को, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे बड़ी दिक्कत हो गई। हाँ तो आगे से भैया इसे मत कहो कि ये वो टेम्पू चलाता था ऑटो, आगे इसे प्लेन उड़ाता था, हवाई प्लेन उड़ाता है। हाँ अरे तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि गद्दार, डिप्टी सीएम को गद्दार कहना कहाँ तक सही। अरे तो गद्दार कह दिया तो क्या हो गया, कह दिया गद्दार है ना। क्यों भाई, जनता से वादे करोगे और पूरे नहीं करोगे तो गद्दारी तो कहा जाएगा। जनता से जो वादे किए पूरे करो, रोजगार दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, महिलाओं की सुरक्षा दो, बहन बेटियों को इज्जत दो। इज्जत दे रहे तो पीट रहे और कूट रहे हैं, और जो मेहनत से कमा रहा खा रहा उसे भी कूट रहे हैं। तो ये बताओ गद्दारी नहीं है तो क्या है। कामरा के समर्थन में बड़े बड़े कॉमेडियन आके कह रहे हैं कि पहले जब हम कॉमेडी करते। तो भाई मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मगर फिर भी कुरान वो क्या नाम है उसका, कुणाल कामरान, इसके समर्थन में बात कर रहा हूँ। मैं क्रांतिकारी हूँ, फिर भी इसके समर्थन। भाई सबको अधिकार है रोजी रोटी कमाने का, सबको अपने अपने तरीके से मिमिक्री करने का अधिकार है, सबको अपने अपने तरीके से विरोध करने का अधिकार है। कई कॉमेडियन कह रहे हैं कि पहले के टाइम में हम कॉमेडी करते थे तो हम चाहे सोनिया गांधी हो चाहे मनमोहन सिंह किसी का भी नाम लेके करते थे, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लोग भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खत्म हो रहा है, इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, और छोटी बड़ी जाति धर्म मजहब में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा की जा रही है भारत के अंदर। इस देश को कौन संभालेगा, ये समझ से परे है। जब देश के रहनुमाई आतंकी और देशद्रोही हैं जो देश के वासियों को मारने का काम करते हो, तो फिर देशवासी कहाँ जाएं, किससे सुरक्षा मांगे, ये एक सोचने का विषय है। भारत के लोगों को सोचना चाहिए, क्या सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान सही हैं या बेईमान हैं। जिंदाबाद।